वेलकम बैक ऑन इंडिया स्पीक्स लाउडली। कैसे हैं आप सब? पाकिस्तान बाज नहीं आता। हिंदुस्तान या बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कुछ भी हो, वहाँ के रिपोर्टर्स जो है अपनी माइक और कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं आवाम के पास, पूछने की जो पड़ोसी देशों में चल रहा है उन पर आपका क्या कहना है। पहली बात तो आप कहने लायक ही नहीं है और फिर कुछ ऐसा कह देते हैं कि आपकी वीडियोस वायरल हो जाती है। अब बांग्लादेश का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है, उलट पलट हो चुकी है, किस तरह से वहाँ की पीएम भारत में शरण ले चुकी है और अब जो पीएम के बेटे हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो बांग्लादेश के हालात है वो अगला पाकिस्तान बनने वाला है। पाकिस्तान गुर्बत से लड़ रहा है, यही हालात अब बांग्लादेश में पैदा होने वाले हैं। तो उन्होंने तो चेतावनी दी है और चिंता भी जताई है कि बांग्लादेश के हालात इस कदर बिगड़ेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान है वो शायद इसको कॉम्प्लीमेंट के बतौर ले रहा था। तो रिपोर्टर को लगा कि यार, एक तो हमारी आवाम कुछ नहीं समझती, इन्हें हमेशा पब्लिक ओपिनियन के जरिए समझाना पड़ता है, वीडियोस को अपलोड करना पड़ता है ताकि पता चले कि उन्होंने आपकी तारीफ नहीं की, आप पर ताना मारा है। इसी के लिए पाकिस्तान रिपोर्टर पहुंचा आवाम के पास और आवाम से पूछा, बांग्लादेश के पीएम का बेटा है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है बांग्लादेश का, क्या ये तारीफ है या बेइज्जती? तो उसके बाद जो आवाम ने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि अरे ये तारीफ नहीं है, ये उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान जिस तरीके से गरीबी से जूझ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में क्राइम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही अब बांग्लादेश में होगा। उन्होंने कहा कि इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, बांग्लादेश को सबक ले लेना चाहिए। साहिबा के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान जी, उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। अच्छा, यानी उन्होंने इस सेंस में बोला है कि भाई जो पाकिस्तान की सब वर्स्ट कंडीशन है या बुरे हाल है वैसे ही बांग्लादेश के हो जाएंगे। यार वो ये कहना कि यू आर गोइंग बैक टू टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की तरफ वापस जा रहे हैं? पाकिस्तान मीडिया जो बता रहा है कि भाई वहाँ तो इनकलाब आ गया, वहाँ तो देखें शेख पाकिस्तान के मीडिया के पास देखें, बड़ी अजीब सी बात है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई हिजरा जो है वो किसी मर्द की शहवत देख के नाचना शुरू कर दे। अच्छा। अगर कुछ हुआ तो वहाँ हुआ ना। अच्छा, हमें उससे क्या? वो तो इकबाल ने भी कहा ना कि थे तो अब वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। ये बांग्लादेश इस टाइम इनके साथ कोई किसी किस्म का इंडिया का मुकाबला नहीं है, ऐसा ही है। देखें, इसमें तो कोई मैंने बंद कमरे में तो बात नहीं की, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बात। ठीक है। सवाल यह है कि हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला अपनी पब्लिक को तो यही बताते हैं। सर, पब्लिक को आप जो मर्जी बताते रहे, 60 रुपए यूनिट आप बिजली का यूनिट देंगे तो आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। 3 रुपए का 1 रुपए, हमारे 3 रुपए और उनका 1 रुपया करेंसी हो गई हुई है। उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है, वो खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से इन शख्स ने बताया कि बांग्लादेश के पीएम के बेटे ने जो कमेंट किया है वो तारीफ नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बेइज्जती है और हमें इस बेइज्जती को फील करने की जरूरत है। अब यहाँ पर दूसरे रिपोर्टर की क्लिप दिखाते हैं। दूसरी रिपोर्टर पहुंच गई है अपनी आवाम के बीच में। आईसीसी ने जो $70 मिलियन दिए हैं पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए, इतना सारा पैसा आ चुका है पाकिस्तान में, तो उन्हें लग रहा है ये पाकिस्तान का बजट पास हुआ है। चेहरों की रौनक देखिए आप, मतलब इस रिपोर्टर के चेहरे का ब्लश देखिए। कह रही है कि फ्री का माल, यानी कि फ्री का खाना किसे नहीं पसंद, ये बात कह रही है। खाना आपके लिए नहीं आ रहा है, वो चैंपियन ट्रॉफी जो होस्ट होने वाली है उसके खर्चे का बजट है। पाकिस्तान को समझ नहीं आता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके भी अपने बजट होते हैं, क्योंकि उनके देश में एक ही बजट होता है, ले दे के वो भी किसी काम का नहीं होता। तो उन्हें लगता है कि $70 मिलियन उनकी आवाम को मिले हैं, आवाम को नहीं मिले हैं। पहले तो रिपोर्टर आप ये क्लियर कीजिए, उसके बाद रिपोर्टर्स और आवाम की बातें सुनाएंगे आपको कि एक आवाम निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक शख्स है जो कह रहे हैं कि भारत डरता है कि पाकिस्तान में हार जाएंगे, इसलिए यहाँ पर खेलने नहीं आ रहा है। अगर उनमें हिम्मत है तो पाकिस्तान आए और हमारे साथ खेले। पहले आपको ये क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद करारा जवाब इस आवाम के मेरी तरफ से होगा। ये आईसीसी ने पाकिस्तान पर $मिलियन की बरसात कर दी और हमारे मुल्क में जब डॉलर आते हैं डेफिनेटली खुशहाली तो आएगी ना। मुफ्त खाना किसको पसंद नहीं है। जो अफगानिस्तान वाले आप बता रहे हैं कि वो इतने, यानी कि यहाँ पे महाजरीन यहाँ पे कितने सालों से रह के गए हैं, तब सिक्योरिटी का उन्हें कोई इशू नहीं था। लेकिन क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ पे आएगी तो उन्हें सिक्योरिटी के उन्हें भी इशू हैं। ठीक है, आज तक उनकी अपनी सिक्योरिटी ठीक हुई नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी आएगा चैंपियन ट्रॉफी होके रहनी है। ठीक है,
इंशाल्लाह। इंडिया को पता है, उन्हें ये है कि वहाँ पे जाके हार के आएंगे, ज़्यादा इंसल्ट होगी। अरे क्या बात कर रहे हैं, वो टीम बहुत अच्छी है हमारी टीम तो से। यहाँ पे आके खेले ना, क्यों नहीं खेलती? तो देखिए आपने क्लिप, इस शख्स ने कहा कि पाकिस्तान नहीं आना चाहता भारत क्योंकि डरता है कि पाकिस्तान में जाकर हारेंगे तो बेइज्जती ज्यादा होगी, और अगर इतना ही अच्छे खेलते हैं तो आइए एक चैलेंज हो जाता है। तो आप पहले ये समझिए कि स्पोर्ट्स और टेररिज्म दो अलग चीजें हैं। स्पोर्ट्स में जो अगर क्रिकेट की बात करें तो बैट और बॉल का यूज होता है। अब आप सामने से बम फेंक देंगे तो इंडिया भले कैसे उसे आउट करेगा, कैसे उसके साथ खेलेगा। तो आपको ही पहले इस चीज़ों का फ़र्क समझने की खास ज़रूरत है कि आप और इंडिया दो अलग चीज़ें हैं। इंडिया में जो क्रिकेट है उसे स्पोर्ट्स की तरह यूज़ किया जाता है, और पाकिस्तान, और अब मैं क्या ही कहूँ, जो ऑडियंस है वो समझदार है। तो अगर आप सामने से बम फेंकेंगे तो इंडिया ऐसे ग्राउंड और ऐसे स्पोर्ट्स में नहीं खेलेगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि इंडिया डर रही है तो हाँ डर रही है, क्योंकि इंडिया वालों की मेंटालिटी टेररिज्म नहीं है, और ना ही यहाँ पर टेररिस्ट बनने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है जो इंडिया वहाँ आए और आपके बराबर में खेल सके। तो ये इंडिया की तरफ से आपको खासा जवाब है इस वीडियो के जरिए। इसी के साथ बताएं कि कुछ समझदार भी लोग हैं। आबिद अली एक पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर है, कई बार उनकी वीडियोस देखी हैं। वीडियोस में बहुत अच्छा बोलते हैं, पाकिस्तान की हकीकत दिखाते हैं, और पाकिस्तान का जो एक गरूर है कि वो भारत के बराबर खड़ा हो सकता है, लेकिन आबिद अली इस गरूर को हमेशा तोड़ते हैं। आबिद अली बताते हैं कि पाकिस्तान तुम्हें समझने की ज़रूरत है, भारत के कंपटीशन में तुम नहीं हो, और अगर बनना चाहते हो तो पहले कुछ कर तो लो। क्या अपनी गरीबी से कंपटीशन दोगे? वहाँ के गरीब भी पाकिस्तान के गरीबों से ज़्यादा अमीर है। तो आबिद अली की एक वीडियो दिखाएंगे जो समझदारी भरी है, जो बता रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया का आना बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है क्रिकेट में अगर इंडिया वहां से चला जाए तो कितनी अच्छी बातें बोली है उन्होंने। आपको उनकी क्लिप दिखाएंगे, फिर आपसे आपकी राय लेंगे। इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसको अपना दिमाग इंटरनेशनल क्रिकेट सर में। बात सुन लीजिएगा ना पूरी। ठीक है। आपने 2 मिनट मुझे बात करने ठीक देनी है। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके। ठीक है। यूएई पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। वर्क वीजे जो होते हैं वो किसी लिमिट्स हैं, ये नहीं है कि अच्छा, बिल्कुल सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा ठीक है। क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, ठीक है। बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। ठीक है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है, तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। जा रहा हूँ यूरोप ममालिक ये में देखें, जाना ये है। देखें, अभी कह रहे नहीं जाना चाह रहे। नहीं पुर्तगाल मुल्क जा रहा हूँ ठीक है। इंशाल्लाह। क्यों रोजे से पाकिस्तान पहला- छोड़ के जा रहे हैं? रोजे से पहला जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और नहीं क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने। तो देखा आपने, आबिद अली ने बता दिया कि पाकिस्तान के कितने बुरे हाल हैं, और समझा दिया कि क्रिकेट में इंडिया के बिना पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है। अगर बीसीसीआई एक बड़ा स्टैंड ले ले तो आईसीसी अभी भी अपना फैसला बदल देगी कि पाकिस्तान में नहीं होने वाली चैंपियन ट्रॉफी 2025। तो इस बात को लेकर आबिद अली ने खुलकर बोला, पाकिस्तान की हकीकत दिखाई, पासपोर्ट की वैल्यू बता दी कि पासपोर्ट तो तुम्हारा चलता नहीं, और इंडिया को तुम पाकिस्तान बुला रहे हो, वो भी क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये कुछ मजेदार सी क्लिप्स थी पाकिस्तान की, जो आपको हमने दिखाया कि किस तरह से गरूर में चूर पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत को कम्पीट कर सकता है, लेकिन ये सरासर गलत है। पाकिस्तान किसी रेस में ही नहीं है। पाकिस्तान की आवाम कहती है कि इंडिया क्रिकेट टीम डर गई है, इसलिए पाकिस्तान खेलने नहीं आ रही है। स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में बैट और बॉल का इस्तेमाल होता है, बॉम्ब का नहीं। तो जिस तरीके की ट्रेनिंग आपने ली है, जिस तरीके स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, आप अपने ही देश में खेलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ऐसे ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।